ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी से पैसे नहीं बनते, कोई भी सेटअप से पैसे नहीं बनते, कोई भी इंडिकेटर से पैसे नहीं बनते। बनते हैं पैसे तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से। ये सेंटेंस आपने पहले कई बार सुना होगा। अब कई सारे प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो क्यों ना आपके लिए एक फुल कोर्स, एक मास्टर क्लास लेके आओ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ताकि आपको इस टॉपिक के ऊपर एक भी वीडियो आगे देखना ना पड़े। तो वही वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक कंप्लीट फ्री कोर्स, ताकि आपको कोई भी पे करने की जरूरत ना पड़े या फिर कोई भी कोर्स परचेस करने की जरूरत ना पड़े रिस्क मैनेजमेंट को सीखने के लिए। तो ये वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स समझाऊंगा, 10 स्टेप्स दूंगा, या फिर आप बोल सकते हो कि 10 सीक्रेट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये 10 के 10 पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट को स्किप मत करना और ध्यान से इस वीडियो को देखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है ना, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। ओके गाइस, तो देखो रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले ना आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली आप ट्रेडिंग में कैसे आपके रिस्क को, कैसे आपके लॉस को, कैसे आपके प्रॉफिट्स को मैनेज कर रहे हो, कि ताकि आप ओवरऑल एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहो। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये एक ऐसी चीज है रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप कोई भी फील्ड में इसको अप्लाई करोगे ना, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट दुनिया के हर बिजनेस में उतना ही ज़रूरी है जितना वो ट्रेडिंग में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करने के लिए वो है अंडरस्टैंडिंग रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अब देखो, इसमें से कई पॉइंट आपने ना पहले भी सुने होंगे, बट फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये पॉइंट्स छप जाए और आप कभी इन पॉइंट्स को भूले नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है? देखो, रिस्क का मतलब होता है कि कितना पैसा आप मार्केट में गंवाने को तैयार हो। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है कि कितना पैसा आप मार्केट में गंवाने के लिए तैयार हो, और रिवॉर्ड का मतलब होता है कि उसके बदले कितना पैसा आप मार्केट से कमाने के लिए तैयार हो। तो ये होते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज आप रेडी हो कि आप दिन का 500 रुपए का लॉस कर सकते हो। ठीक है, 500 रुपए का लॉस करने के लिए दिन का आप रेडी हो। बदले में आप मार्केट से कितना कमाओगे, वो आपका रिवॉर्ड होगा। अगर आपका रिवॉर्ड है 1:1, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड है आपका 1:1, तो मतलब 500 रुपए रिस्क करके आप 500 रुपए ही कमाओगे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, इसका मतलब आप 500 रुपए रिस्क करके आप कमाओगे 1000 रुपए। ठीक है, ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड। ये चीज क्यों जरूरी है हम आगे समझते हैं हमारे सेकंड पॉइंट में, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको हम बोलते हैं RR रेशियो। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, क्यों ये ज्यादा जरूरी है? देखो, अब आपको एक चीज बता देता हूं, आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि ट्रेडिंग में ना 10 में से 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल दुनिया का कोई भी ट्रेडर नहीं करता है। उसके मिनिमम 3 से 4 लॉस 10 ट्रेड्स में जरूर होते हैं। अब ये बात आप समझ जाओ, कोई भी दुनिया का कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, वो इतना परफेक्ट नहीं है कि उसके 10 में से 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 10 में से 10 ट्रेड उसके सक्सेसफुल है। बट अगर सपोज 10 में से किसी के 5 ट्रेड सिर्फ प्रॉफिटेबल है, ठीक है, 10 में से सिर्फ 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, तो भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट में रह सकता है। कैसे रह सकता है? उसका कारण है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, मतलब अगर आप 500 रुपए रिस्क करके उसके ऊपर 1000 रुपए कमा रहे हो, तो अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं सिर्फ, और 5 ट्रेड में आपका लॉस होता है, तो आपका 5 ट्रेड में 5000 का प्रॉफिट हुआ है, और जो 5 ट्रेड में लॉस हुआ है ना, उसमें सिर्फ 2500 का लॉस हुआ है। तो मतलब ओवरऑल आप क्या हो? प्रॉफिट में हो।
समझ गए। और वहीं पे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3, तब तो अगर आपकी एक्यूरेसी और भी कम हो जाती है ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये है इंपॉर्टेंस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, आगे वीडियो को देखते रहो, आपको समझ में आएगा रिस्क मैनेजमेंट की रियलिटी। ठीक है, अब आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ लिया कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। अब आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, देखो आपके हर एक ट्रेड में मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए। यूट्यूब पर कुछ ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1। ठीक है, वो सुबह सुबह आते हैं, ट्रेड लेते हैं, 1:1 का है, अगर प्रॉफिट होगा तो 1 का होगा, लॉस होगा तो 1 का होगा। ये रेशियो लेके वो चलते हैं। बट ये बात समझो कि वो लोग ट्रेड कर रहे हैं बहुत सालों से। ठीक है, इतने साल से ट्रेड कर रहे हैं कि उनको एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा हो गया है, या फिर उनका सेटअप ऐसा है कि उनको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ता है। आपका वैसा है क्या? आपका वैसा नहीं है। आप अभी अभी ट्रेडिंग में आए हो, आपको अगर 2-3 साल भी हो गए होंगे ना, तो भी आप अभी अभी ट्रेडिंग में आए हो, आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रखना है 1:2। और इससे आगे मैं तो सजेस्ट करूंगा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलो। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं कि सपोज 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, तो 1:3 तक उसको आपको कैसे लेके जाना है। देखो 1:2 आपने एक बार अचीव करने लग गए ना, सपोज आपको ट्रेडिंग में 1:2 आपका मिल गया, आप क्या करोगे पता है? अब आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप पूरा का पूरा 1:3 के लिए होल्ड कर पाओ। हो सकता है आपका नीचे आ जाए और आपको ब्रेक इवन पर एग्जिट करना पड़ जाए, है ना। तो वो अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे पता है? आपकी जो भी फ्लेक्सिबल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 50% क्वांटिटी आप कर लोगे बुक, और बाकी 50% क्वांटिटी को 1:3 के लिए चलने दोगे। आई होप आप समझ गए। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आप 50% नहीं रख सकते, तो एक काम करो, 70% बुक कर दो और सिर्फ 30% क्वांटिटी को चलने दो 1:3 के लिए। और जैसे जैसे आपको 1:3 मिलने जाएगा ना, तो इसको चेंज करते जाओ, आप बुक कम करते जाओ और होल्ड ज़्यादा करते जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा होल्डिंग की हैबिट आप डालोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आगे फायदे में होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टॉपिक यहाँ पे होता है ख़त्म। हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या होता है? पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, आपकी पोजीशन की साइज क्या है। अब पोजीशन साइज आप कैसे डिसाइड करोगे? देखो, पोजीशन साइज आप डिसाइड करोगे आपके स्टॉप लॉस के भरोसे। ठीक है, आपका एसएल, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल आपके पास अभी है, और उस कैपिटल के भरोसे दिन का आपने डिसाइड किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लॉस कर सकते हो। 500 रुपये लॉस करना आपके लिए फ्लेक्सिबल है। तो आप आपकी पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे? देखो, अब फॉरेक्स में, एक्सनेस में आपको पता है क्या होता है। आपको ट्रेड लेने से पहले आप देख सकते हो कि आपका एग्जैक्टली कितने का एसएल लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेना है और यहाँ तक का मेरा एसएल लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं ये करूँगा कि इतने एसएल में 500 रुपये जाए सिर्फ, वो मेरी क्वांटिटी कितनी है मैं देखूंगा। ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा पिप्स को, और देखूंगा कि इतना बड़ा एसएल तो मुझे लगाना है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे को क्वांटिटी इतनी ही लेनी है, बट मैं 500 रुपये का एसएल यहीं तक का लग रहा है तो मैं इतना ही लगाऊंगा। आपको एसएल लगाना है लॉजिकली, आपको यहाँ तक का एसएल लगाना है, और इसमें देखना है कि इतने बड़े एसएल में 500 रुपये किस क्वांटिटी में आपके जा रहे हैं, तो वो क्वांटिटी आप लोगे। देखो, टारगेट आपको मिलेगा वो अलग बात है, बट कितने पैसे टारगेट में मिलेंगे वो आपको डिसाइड नहीं करना है। कितने पैसे आपके स्टॉप लॉस में जाएंगे वो आपको ध्यान देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन साइजिंग। इस तरह से आप डिसाइड करोगे कि आप
कितनी पोजीशन, कितनी क्वांटिटी आप लोगे, ठीक है। पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करता है कि आपका कैपिटल कितना है। आपको प्योरली आपका स्टॉप लॉस, डेली स्टॉप लॉस आप कितना दे सकते हो, उस बेसिस पे आपकी क्वांटिटी डिसाइड करनी है, उस बेसिस पे आपकी पोजीशन साइज डिसाइड करनी है। ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जो कि है हमारा सेटिंग अप स्टॉप लॉसेस। अब रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉसेस सेटअप करना भी आता है, कि आपको स्टॉप लॉस कैसे सेटअप करना है, क्या सोच के आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। देखो सबसे पहले ना एक चीज तो मैं आपको अभी बता दूं, हर एक ट्रेड में आपका एसएल पहले ही सिस्टम में सेट होना चाहिए। विदाउट एसएल ट्रेड आप जिंदगी में कभी नहीं करोगे। ये चीज अभी आपके जर्नल में लिख लो या हाथ पे टैटू बना लो, ठीक है। क्योंकि आपको स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर वो रिस्क मैनेजमेंट में नहीं होगा, वो आप काइंड ऑफ गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कि अगर एक लंबा मूव आपके अगेंस्ट में आ गया, आपका अकाउंट वहीं पे खाली हो जाएगा, ठीक है। वो चीज को अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस आप हमेशा सेट करोगे। अब स्टॉप लॉस आपको कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टॉप लॉस कभी भी, इसके ऊपर मैंने वैसे तो फुल वीडियो बना रखा है कि हाउ टू पुट स्टॉप लॉसेस, ठीक है। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो स्टॉप लॉस ना कोई भी मूव के विक्स इंक्लूडिंग कोई भी मूव के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मूव है तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये एक स्विंग है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये एक स्विंग है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप आपके स्टॉप लॉसेस लगाओगे। अब इस तरह से आप लगाओगे तो सही, बट इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे लगाना है तो आपको और थोड़ा गैप रखना है और एक बफर रख के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। मैंने पहले भी वीडियो डाला है कि कई बार मैंने बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाया, उसके कारण मार्केट मेरे फेवर में तो गया बट आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मेरे फेवर में चला गया। वो चीज अवॉइड करने के लिए हमेशा एक बफर रखा करो और एक ऐसा स्टॉप लॉस लगाया करो। अब एक और टिप मैं आपको देता हूं, कभी भी अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है कि 500 रुपए का लगाना है तो कभी भी ना 500 रुपए देख के स्टॉप लॉस मत लगाओ। यहाँ पे आपका ट्रेड है, आपके क्वांटिटी के हिसाब से आपका 500 रुपए का स्टॉप लॉस बस यहाँ तक का लग रहा है, बट आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस तो यहाँ पे लगना चाहिए, है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, आप यहीं पे स्टॉप लॉस लगाओगे या फिर आप आपकी क्वांटिटी कम करके यहां तक का स्टॉप लॉस लगाओगे, ताकि आपका डेली स्टॉप लेवल भी सेम रहे और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस भी लगे। तो आपको सेकंड वाली चीज करनी है, आपको हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है। उसके लिए भले ही आपको आपकी क्वांटिटी कम करनी पड़े, ठीक है। ये हो गया स्टॉप लॉस का टॉपिक। ये चीज भी मैंने बहुत शॉर्ट में कवर की है, बट इसको लॉन्ग फॉर्म में मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, जो कि आप बाद में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपने सीख लिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो देखो रिस्क मैनेजमेंट ना दोनों में काम आता है, वेदर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो। बट ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है और इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको हमारे नेक्स्ट पॉइंट से देना चाहूंगा, जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखो डाइवर्सिफिकेशन वो होता है कि आप आपका पैसा, आपका जो कैपिटल है वो आप डिवाइड करते हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर अलग अलग स्टॉक्स में, ठीक है। आप उसको डिवाइड करते हो, थोड़ा कैपिटल यहाँ है, थोड़ा कैपिटल इधर है, थोड़ा कैपिटल इस वाले स्टॉक में, थोड़ा कैपिटल इस वाले मार्केट में है। ऐसे आप अलग अलग डाइवर्सिफाई करके रखते हो। अब ये चीज जरूरी है आपके इन्वेस्टिंग में, ठीक है। इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक स्टॉक में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप गलत जा रहे हो। आपको अलग अलग एटलीस्ट 10 स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करके रखना है। बट जब ये बात आती है ट्रेडिंग पर, अब ट्रेडिंग में क्या आपको अलग अलग मार्केट में ट्रेड करना चाहिए? क्या आपको बीटीसी भी ट्रेड करना चाहिए? आपको गोल्ड भी ट्रेड करना चाहिए? आपको यूरो यूएसडी भी ट्रेड करना चाहिए? आपको निफ्टी ऑप्शंस भी ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको ये चीज करना है कि इसमें आपको स्टिक रहना है सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पर। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, आप बस एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करो, वेदर वो गोल्ड है या फिर वो यूरो यूएसडी है
या फिर वो कोई और पेयर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको फिक्स करो और बस उसी में ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि आप सुबह निफ्टी में कर रहे हो, शाम को फॉरेक्स में कर रहे हो, रात को क्रिप्टो में कर रहे हो। ये चीज आपकी साइकोलॉजी को काइंड ऑफ खराब कर सकती है। ये चीज तब तक मत करो जब तक आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन गए हो, ठीक है। उसके बाद आप भले ही ट्रेडिंग में अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन का इम्पोर्टेंट, जो कि इन्वेस्टिंग में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ट्रेडिंग में आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट पर फोकस्ड रहना है, फिक्स्ड रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है पता है? नेक्स्ट पॉइंट है पिछले सारे पॉइंट्स को मेंटेन करने वाला पॉइंट, जो कि है मैनेजिंग योर इमोशंस एंड साइकोलॉजी। देखो अगर आप आपके इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते हो ना, तो पिछले जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया, पोजीशन साइजिंग हो गया, ये सब फेल हो जाएंगे। ये सब आप फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अब इमोशन से मेरा क्या मतलब है? कौन से प्रकार के इमोशंस है? देखो सबसे पहला है डर। अगर आप डर आपके अंदर आ रहा है ना, अगर आप डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको 1:3 की जगह आप हो सकता है 1:1 पे ही निकल जाओ क्योंकि आपको डर लग गया। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? लालच। लालच का मतलब होता है ग्रीड, ठीक है। ग्रीड अगर आपके अंदर आ जाता है तो क्या होगा? तो फिर से आप आपके ना पोजीशन साइजिंग को मैनेज नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? आप थोड़ी ज़्यादा पोजीशन ले लोगे, ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे, और उससे क्या होगा पता है? आपका लॉस बड़ा हो जाएगा और आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है, और फिर से ये मैसअप कर देगा आपकी साइकोलॉजी को, ठीक है। तो ये चीज़ सब आपने जितने पॉइंट्स आपको पहले मैंने बताए, वो सब पॉइंट्स आप तब फॉलो कर पाओगे जब आप आपके इमोशंस और साइकोलॉजी को मैनेज करके चल रहे हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये था हमारा 6th पॉइंट, जो कि था मैनेजिंग इमोशंस एंड साइकोलॉजी। अब बढ़ते हैं हमारे 7th पॉइंट पर। अब 7th पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको आज बता ही देता हूँ। देखो ट्रेडिंग प्लान वो होता है कि आपने डिसाइड किया आप इस मार्केट में ट्रेड करोगे, आप स्पेसिफिकली इस सेशन में ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल यूएस सेशन। आप ट्रेड करोगे सिर्फ और सिर्फ 6 से लेके 8 के बीच में। आप आपका सेटअप जो है, एक सेटअप आपने बना रखा है, उसी सेटअप को आप फॉलो करोगे, ठीक है। आप आपकी फिक्स्ड क्वांटिटी लोगे बेस्ड ऑन आपका कितना एसएल लग रहा है उस बेसिस पे, ठीक है। ये सब चीज जो आपने बना रखा है ना, ये सब चीज जो आपने नोट डाउन कर रखा है पूरा, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान। अब ये पूरा ट्रेडिंग प्लान, इसके अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आता है, इसके अंदर आपका सब कुछ आता है। अब ये चीज ना आपके लिए लिख के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ भी हो जाए, आपकी एक जर्नल बनानी है और उसके अंदर लिख के रखना है आपके सारे चीज़ें, आपके सारे ट्रेडिंग प्लान्स, आपके आज तक के ट्रेड्स, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका सेटअप किस बेस पे है, क्या है, सब कुछ आपको लिख के रखना है। और ये जो आपका ट्रेडिंग प्लान बनेगा उसको आपको टिल द एंड फॉलो करना है, विदाउट एनी मतलब विदाउट मिसिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेडिंग में ना 95% लोग लॉस करते हैं, 5% लोग प्रॉफिट करते हैं, और वो 5% लोग सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स होते हैं। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए ये ट्रेडिंग फील्ड नहीं है। आप कोई और जाके कोई और बिजनेस, कोई और फील्ड चूज कर लो, क्योंकि डिसिप्लिन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही डिसिप्लिन आपको फॉलो कराएगा आपका ट्रेडिंग प्लान, जो कि एट द एंड आपको बनाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th पॉइंट जो कि था ट्रेडिंग प्लान। अब बढ़ते हैं हमारे 8th पॉइंट पे, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। अब सपोज आप ट्रेड कर रहे हो अभी ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको 1:3
या 1:4 आराम से मिल सकता है। बट वही चीज़ अगर कुछ इस प्रकार का मार्केट आ गया है, थोड़ा साइडवेज मार्केट आ गया है या थोड़ा चॉपी मार्केट आ गया है, तो क्या इसके अंदर आपको 1:3 1:4 आराम से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपको ना मार्केट कंडीशन आइडेंटिफाई करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट अब हो गया है एक साइडवेज जोन में या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में। इसके अंदर एक तो आप चीज़ कर सकते हो कि आप ट्रेड ना करो, ठीक है। आपको जब भी साइडवेज मार्केट दिखता है या फिर आपको जब भी कंसोलिडेशन फेज दिखता है, आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप ट्रेड ही ना करो, आप 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, क्योंकि इसका ब्रेकआउट ज़रूर आएगा और बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है कंसोलिडेशंस का, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी ट्रेड करना ही है, आपने डिसाइड किया कि आप रोज ट्रेड करोगे, तो इसके अंदर आप आपका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा चेंज कर सकते हो और 1:2 या 1:1 का टारगेट्स आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। अब अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज फेज में फिर भी आप आपकी क्वांटिटी 1:4 के लिए रख रहे हो, तो क्या वो रिस्क मैनेजमेंट है? अच्छा नहीं है। आपको दिख रहा है कि मार्केट कंडीशन खराब है, फिर भी आप ट्रेड ले रहे हो, फिर भी आप 1:4 1:3 के लिए होल्ड कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। आपको वो नहीं करना है। आइडेंटिफाई द मार्केट कंडीशंस और उस बेसिस पे, उस हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करो, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो पॉइंट नंबर 9 ना बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए है, जिसका नाम है द रोल ऑफ लेवरेज। अब लेवरेज के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, जो ऊपर आपके आई बटन में आ रहा होगा। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ। देखो लेवरेज होता है आपकी कन्वीनियंस के लिए जो ब्रोकर आपको देता है, ताकि आप कम कैपिटल से थोड़ा बड़ी क्वांटिटी ले पाओ। बट लेवरेज आपको पूरा अकाउंट ब्लो भी करा के दे सकता है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। आप अगर लगा लोगे 1:2000 का लेवरेज और आपके $100 के कैपिटल पे आप जाके गोल्ड में ले रहे हो एक फुल लॉट, तो ये $100 ना आपके लिटरली 30 सेकेंड के अंदर ना गायब हो जाएंगे, ठीक है। लेवरेज सिर्फ आपको अलाउ करता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, बट अगर आप वो एग्जीक्यूट कर रहे हो तो फिर आपका पागलपन उसमें दिख के आता है। देखो लेवरेज आप कितना भी सेट कर लो, बट आपको पोजीशन आपकी लेनी है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही। आपका $100 का कैपिटल है, 0.02 लॉट से ज़्यादा आप नहीं लोगे, चाहे आप 1:2 अनलिमिटेड का लेवरेज लगा लो, ठीक है। तो लेवरेज को थोड़ा समझो। लेवरेज एक बहुत ज़्यादा आपको करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है। लेवरेज बस थोड़ा बहुत आपके कन्वीनियंस के लिए है कि आपका अगर कैपिटल थोड़ा कम भी हो जाता है तो भी आप आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओ, इसलिए लेवरेज आपके लिए है। देखो एक्सनेस में मिलता है 1:2000 तक का लेवरेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखो अब आपको लेवरेज 1:2000 तक का मिल जा रहा है, बट आप क्या करोगे पता है? जाओ और 1:100 पे आपका लेवरेज सेट कर दो, जो कि मोर देन इनफ है। 1:100 से ज्यादा लेवरेज आप नहीं रखोगे, ठीक है, कभी भी। अब अगर सपोज बाय चांस आपका कैपिटल आ जाता है $100 से $50 पे, ठीक है, $100 से आपने लॉस कर करके आपका कैपिटल ले आए $50 पे, तो अब क्या हो रहा है? 1:100 पे आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करोगे? तो आप जाओगे लेवरेज को चेंज करोगे, 1:200 कर दोगे। बट क्या आप आपकी क्वांटिटी चेंज करोगे? नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ सेम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, सिर्फ ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओ, इसलिए आपने लेवरेज को चेंज किया है, ठीक है। इतना ही रोल है लेवरेज का ट्रेडिंग में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मत दो और ओवर थिंक मत करो लेवरेज को लेकर, ठीक है। ये हो गया हमारा 9th पॉइंट। अब लास्ट 10th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट ऑफ मास्टरिंग द रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा गलत लगता है, या फिर आप बैक टू बैक, अगर आप 2 महीने तक, एटलीस्ट 2 महीने तक बैक टू बैक आपको लग रहा है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट या फिर आपका कोई भी चीज़ गलत है, तो थोड़ा उसको एडजस्ट करो, ठीक है। मेरे को समझो लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बना रखा है ये थोड़ा गलत है, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा, ना कि मैं इसी को सेम कंटिन्यू करते रहूँगा और इसी के बेसिस पे ट्रेड लेता रहूँगा। जब आपको दिख रहा है कोई चीज़ गलत है या फिर आप कोई चीज गलत कर रहे हो, तो उस गलती से सीखो और उसको एडजस्ट करो, चेंज करो, ठीक है।
आपको अडेप्ट करते रहना है। मार्केट देखो, मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है, साइडवेज होता है, कभी बुलिश मार्केट होता है, कभी मार्केट क्रैश होता रहता है। उस हिसाब से आपको अपने आप को भी चेंज करते रहना है, अपने आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज करते रहना है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करते रहना है, ठीक है। इसी के साथ सीखते रहो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, कुछ भी आपने इस वीडियो से नया सीखा होगा, तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट करो कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और क्या पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, वो भी कमेंट करो। मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।